प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सभी को सलाम, नमस्कार। हम लगातार प्रभु की प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं और आज हम प्रभु की प्रार्थना के तीसरे निवेदन पर पहुंच चुके हैं। और इसलिए हम प्रभु की प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं कि हम इस बात को जानें कि जिस प्रार्थना को हम बचपन से दोहराते आए हैं वो केवल एक ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसे हमें दोहराना है, परंतु सूझबूझ के साथ उस प्रार्थना को करना है। न केवल सूझबूझ के साथ उस प्रार्थना को करना है, परंतु हमें निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रयास करना है कि जिस प्रारूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, उसी प्रारूप में, उसी क्रम के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना के जीवन में मजबूत हों। हम प्रभु की प्रार्थना के तीसरे निवेदन में है, जो इस प्रकार से कहता है कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और आज हम इस प्रार्थना पर मनन करेंगे, इस निवेदन पर मनन करेंगे। ये प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से संबंधित प्रार्थना है। जैसे पहली दो निवेदन है जिसमें हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, जिसमें हम कहते हैं कि तेरा राज्य आए, और फिर ये तीसरा निवेदन है जो परमेश्वर से संबंधित है। और हम पहले ही इस चीज को स्थापित कर चुके हैं कि प्रभु की प्रार्थना को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक हिस्सा ऐसा जहां पर हम परमेश्वर से संबंधित प्रार्थनाओं को करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव और राज्य से संबंधित प्रार्थना को करते हैं, और फिर वो अवसर आता है जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन के निवेदनों को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं। तो पहली प्रार्थना पहला निवेदन तेरा नाम पवित्र माना जाए, दूसरा निवेदन तेरा राज्य आए। ये परमेश्वर से संबंधित निवेदन है कि हम उसकी महिमा को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी पवित्रता को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, उसके राज्य के आगमन की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। और फिर तीसरा निवेदन भी उसकी महिमा से संबंधित ही निवेदन है, जब हम पुकारते हैं और ये कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो हम इस निवेदन में इस बात की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में, साथ ही साथ इस संसार में प्रत्येक स्थान पर पूरी हो। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के पूरी होने की बात कहते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसका तात्पर्य ये भी है कि हम परमेश्वर की महिमा का निवेदन करते हैं। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर की महिमा ही करते हैं। तो ये निवेदन भी परमेश्वर से संबंधित है, परमेश्वर की महिमा से संबंधित है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस मनन में आगे बढ़ें, कुछ बातें जो इस निवेदन से संबंधित लेखकों ने कही है या इतिहासकारों ने कही है, उनमें से दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात जो मार्टिन लूथर ने इस निवेदन के संदर्भ में कही है वो ये है, उन्होंने कहा है कि ये सर्वाधिक भय उत्पन्न करने वाली प्रार्थना है। जब इस प्रार्थना को वो करते हैं तो उनके मन में भय उत्पन्न होता है, वो भयभीत होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो उनके लिए गंभीर है, जो उनके स्वयं के लिए कठिन है। वर्तमान में एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं आर केंट ह्यू, वो मार्टिन लूथर की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहते हैं कि ये प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है कि यदि व्यक्ति विश्वासी इसे पूर्ण समझ और बूझ के साथ कहे तो ये संभावना है, ये पूरी संभावना है कि उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक जाए और वो इस प्रार्थना को कह नहीं पाए, क्योंकि जो वो कह रहा है वो बहुत गंभीर है। वो अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए, उसकी इच्छा को मानने के लिए प्रतिबद्ध कर रहा है। वो ये कह रहा है, जब वो ये प्रार्थना को कर रहा है या जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं, तो हम इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वर्गदूत और संत स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को सिद्धता से पूरा करते हैं, उसी प्रकार इस संसार में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, इच्छाओं को पूरे समर्पण, सिद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इस संसार में, इस पृथ्वी पर पूरा करें। तो ये भले ही सामान्य प्रार्थना हमें प्रतीत होती है, लेकिन ये प्रार्थना, ये निवेदन अपने आप में बहुत गंभीर है। इस प्रार्थना के करने के द्वारा हम अपने आप को प्रतिबद्ध कर लेते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने, जिस प्रकार स्वर्गदूत, जिस प्रकार संत परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और हम उदाहरण ले सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को माना, सिद्धता के साथ, संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ। जब वो अपने विरोधियों से बात करते हैं, जब वो उपदेश देते हैं, जब वो चेलों से बात करते हैं, तो इस बात को वो एक बार नहीं परंतु बारंबार अपने सुसमाचार, अपने संदेशों में प्रचार करते हैं, अपने चेलों से कहते हैं।
वो ये है कि मैं अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने इस संसार में नहीं आया हूँ, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। मैं स्वर्ग से इसलिए आया हूँ कि मैं अपने भेजने वाले अर्थात अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। और हम एक उदाहरण ले सकते हैं, यूहन्ना के 6:38 में वो ऐसा कहते हैं। और वो इतने प्रतिबद्ध थे परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए, इतने सिद्ध रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, अपने पिता की इच्छा का पालन करना चाहते थे, कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जब परिस्थितियां विपरीत हैं, जब उन पर अकारण समस्याएं, कष्ट, दुख, मृत्यु, अपमान, ये सारी चीजें आन पड़ने वाली हैं, तब वो भी ये तब भी वो इस प्रार्थना को कहते हैं कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिद्धता के साथ, समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। और वो अपने चेलों से, अपने अनुयायियों से, अपने विश्वास करने वालों से यही कामना करता है कि जिस प्रकार उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, परमेश्वर की इच्छाओं का पालन किया है, जिस प्रकार स्वर्गदूत स्वर्ग में, जिस प्रकार संत स्वर्ग में अपने परमेश्वर पिता की इच्छा का पालन करते हैं, वैसे ही इस संसार में हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ और सिद्धता के साथ परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करें। और इस प्रार्थना में 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहली चीज जो प्रश्न से निकल कर आती है वो ये है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर उसकी इच्छाओं को हम पता कहाँ से करें? स्रोत क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करती है? और पहली चीज जो हम यहाँ से सीखते हैं वो है परमेश्वर की इच्छा का स्रोत। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है, और कोई भी साधन नहीं है और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जान सके। तो परमेश्वर ने अपना वचन दिया है जिसके आधार पर हम उसकी इच्छा को जानने पाते हैं, उसकी आज्ञाओं को जानने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस प्रार्थना को सिखा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पिता की इच्छा को पृथ्वी पर वैसा ही पूरा किया जैसा वो स्वर्ग में पूरी होती है, उन्होंने उनके संबंध के विषय में यदि हम जाने तो उनका संबंध पिता से बहुत घनिष्ठ था। जब से पिता है तब से पुत्र है। जिसने पिता को देखा है उसने पुत्र को देखा है। जो पुत्र को जानता है वो पिता को जानता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। और ये प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर पिता की इच्छाओं का स्वाभाविक ज्ञान रखता है, आंतरिक ज्ञान रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह को स्वभाव से ही आंतरिक ज्ञान था कि उसके पिता की इच्छा क्या है। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं है। हम अपने पाप के प्रभाव के कारण हम परमेश्वर के स्वाभाविक ज्ञान को नहीं अपने आप में देखते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हम में से निकलकर नहीं आता है, परंतु हमें इसे अर्जित करना पड़ता है। परमेश्वर की इच्छाओं को हमें ढूंढना पड़ता है। और कहाँ है वो स्थान, कौन सा है वो स्थान जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को सिद्धता से प्रकट किया है, अपनी इच्छाओं को सिद्धता के साथ हमें प्रदान किया है। जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं तो हम उसके गुणों को ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सृष्टि के माध्यम से उसकी इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ना आंतरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं, और ना ही सृष्टि की ओर निहार कर हम उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए जान सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने आप का अवलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि पाप के प्रभाव के कारण हमारा मन इतना भ्रष्ट हो गया है, संपूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया है, कि हम अपने मन के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान सकते हैं। इसके विपरीत हमारा मन हमें अपने मन की, अपने तन की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है। तो हमारा मन हमें परमेश्वर की इच्छाओं को हम पर प्रकाशित नहीं करता है। इसके विपरीत वो हमें प्रेरित करता है। इसके विपरीत वो हमें विवश करता है, हमें ललायित करता है कि हम उस कार्य को करें, उन कार्यों को करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो, जो उसकी आज्ञाओं के विरोध में हो। तो हम में प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध रूप से, स्वाभाविक रूप से, आंतरिक रूप से नहीं पाया जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन हमारे लिए ठहराया हुआ है, और अपने वचन में उसने अपने आप को प्रकाशित किया है और मनुष्य जाति के लिए अपनी इच्छाओं को प्रकाशित किया है। विश्वासियों को के निमित्त उसने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। तो परमेश्वर का वचन वो साधन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानने पाते हैं। ये ज्ञान हम में स्वाभाविक नहीं है,
ये हम में से निकलकर, हमारे स्वयं में से निकलकर नहीं आ सकता है, और हम सभी को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर की योजना के विषय में या परमेश्वर की इच्छा के विषय में, उसकी आज्ञाओं के विषय में सिखाते हैं, तो वो परमेश्वर के दिए हुए वचन का ही सहारा लेते हैं। अपने बलिदान के विषय में समझाने के लिए, अपने दुख उठाने के विषय में समझाने के लिए, अपने पुनरुत्थान के विषय में समझाने के लिए, अपने द्वितीय आगमन के समझाने के लिए, तो उन्होंने जो कुछ अपने चेलों को समझाया परमेश्वर की इच्छा के संदर्भ में, वो सारी बातें उन्होंने परमेश्वर के वचन के आधार के अनुसार समझाई, ताकि चेलों को ये पता हो कि ये परमेश्वर का वचन है जिसके आधार पर वे परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य पर ध्यान दें। पवित्र आत्मा किस रीति से हम पर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर पिता की इच्छा को हम पर प्रकट करता है। तो ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छाओं का, जो परमेश्वर की इच्छाओं को हम पर प्रकट करता है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है, यदि उस पर हम मनन नहीं करते हैं, उस पर हम अध्ययन नहीं करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का एकमात्र स्रोत है। और हम इस बात को भी जानें कि हम अपने विवेक की बात को परमेश्वर की इच्छा जानकर स्वीकार नहीं कर सकते। सतर्क रहें, क्योंकि कई ऐसे हैं जो विवेक की बात को सही या गलत के निर्धारण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे हैं जो विवेक से निकली आवाज को, अंतरात्मा से निकली आवाज को ये समझते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम सतर्क रहें इस विचार के प्रति। हम जाने कि हमारा विवेक पाप के प्रभाव से रहित नहीं है। हमारा विवेक इस संसार की जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, उस संस्कृति से प्रभावित होता है, हमारी पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है, हमारे दृष्टिकोणों का उस पर प्रभाव होता है। तो हमारा विवेक अपने आप में तटस्थ चीज नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। ये पाप से प्रभावित होता है, संसारिक संस्कृतियों से प्रभावित होता है, पापमय दृष्टिकोणों से प्रभावित होता है। और इसलिए चीजें यदि विवेक के आधार पर छोड़ दी जाए, तो हम सभी के अपने अपने निष्कर्ष होंगे। हम सभी अपने अपने अनुसार चलने का प्रयास करेंगे और अपने विवेक के अनुसार ये निर्धारित कर लेंगे कि ये हमारे लिए सही है, भले तुम्हारे लिए गलत हो, लेकिन हमारे लिए सही है तो हम ऐसा ही करेंगे। तो हमारा जो विवेक है वो इस बात की गारंटी, हमारे विवेक की आवाज जो है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा हो। जो हमारे विवेक की आवाज है उसे हमें परमेश्वर के वचन से तौलना है, जांचना है, और यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो तभी इस बात को स्वीकार करना है कि हम जो हमारी अंतरात्मा या विवेक से जो विचार निकल के आ रहा है वो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र स्रोत जो है वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। केवल यही वो स्थान है जहां पर परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। पुत्र इसी के माध्यम से हमें परमेश्वर पिता की इच्छा का ज्ञान देता है। पवित्र आत्मा इसी के माध्यम से हमें परमेश्वर की इच्छा के विषय में चिताती है, समझाती है और उसके अनुसार चलने के लिए साहस और सामर्थ प्रदान करती है। तो ये पहली चीज है जब हम परमेश्वर की इच्छा के संदर्भ में सीख रहे हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर की इच्छा उसकी पवित्रता और धार्मिकता को प्रकट करती है। तो ना केवल हमको स्रोत जानना है कि स्रोत केवल परमेश्वर का वचन है, लेकिन हमें यह भी जानना है कि जो बातें परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करती है, केवल वही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा हो सकती है। और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां पर लोगों ने परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे निष्कर्ष स्थापित किए, कुछ ऐसे नियम स्थापित किए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। यदि देखा जाए उन विचारों को, यदि उन निष्कर्षों को तौला जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम ये पाएंगे कि वो निष्कर्ष और वो निर्णय और वो नियम जो स्थापित किए गए थे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना होके परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में थे। और बहुत सारे उदाहरणों में से यदि दो उदाहरण हम ले जो फरीसियों से संबंधित हैं, जो फरीसियों की परमेश्वर के वचन की व्याख्या से संबंधित हैं। फरीसियों ने परमेश्वर के वचन के साथ बहुत सारी मानवीय परंपराओं को जोड़ दिया था।
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस पहाड़ी उपदेश को प्रारंभ कर रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है, जो वो सिखा रहे हैं अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को, वो स्पष्ट ये है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। ऐसा क्या किया है फरीसी और सदूकियों ने कि उनकी धार्मिकता, उनकी आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है? क्यों वो अपने चेलों को कहते हैं कि सतर्क रहो और तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर होनी चाहिए? तो उसके दो कारण हैं। फरीसियों ने दो ऐसी चीज करी थी जो परमेश्वर के वचन या उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं थी। पहली चीज जो हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपनी परंपराओं से बदल डाला था। उन्होंने अपनी परंपराओं को ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया था और कई ऐसी बातें स्थापित की गई थी जिसके कारण लोग परंपराओं पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे और परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने लगे थे। एक उदाहरण, मरकुस उसके 7वें अध्याय में यदि आप देखें तो आप इस बात को पाएंगे। मरकुस उसका 7वां अध्याय उसकी 11वीं पद से यदि आप पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ फरीसियों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुमने जो किया है वो ये किया है कि यदि कोई पुत्र है वो कुर्बान अर्थात मंदिर में कुछ दान अर्पित कर दे, तो फिर अपने माता पिता के प्रति जो उसके कर्तव्य है उसे पूरा करने या ना करने के लिए, उसे पूरा ना करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात यदि एक पुत्र के रूप में मैंने कुछ कुर्बान कर दिया है मंदिर में, कुछ अर्पित कर दिया है मंदिर में, तो मुझे ये अधिकार मिल गया है कि अब मैं अपने माता पिता से ये कह सकूं कि तुम्हें जो मुझसे लाभ होना था, जो तुम्हारे प्रति मेरे कर्तव्य थे, वो अब मेरे नहीं रहे, क्योंकि मैंने उसके बदले तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बदले मैंने मंदिर में वो अर्पित कर दिया है, मंदिर में वो कर्तव्य किया है, मंदिर में कुर्बानी अर्पित कर दी गई। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं 11वें पद में, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, मंदिर में दान दिया जा चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक पुत्र की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने माता पिता का आदर करे, उनके वृद्धावस्था में उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन फरीसियों ने इस आज्ञा का कुछ और ही स्वरूप निकाला, इस आज्ञा का कुछ और ही निष्कर्ष बना दिया और ये कहा कि यदि तुम मंदिर में कुछ अर्पित करते हो, कुर्बान करते हो, तो तुम अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकते हो। और ऐसा करके लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं मान रहे थे। इसके विपरीत मंदिर में दान देने के बावजूद भी वो परमेश्वर की इच्छा की अवहेलना कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे। तो ये संभव है कि परमेश्वर के वचन से ऐसे निष्कर्ष स्थापित कर दिए जाएं, ऐसे नियम स्थापित कर दिए जाएं जिनके पालन करने से हम परमेश्वर की इच्छा का नहीं पालन करें परंतु एक वास्तव में उसके विरुद्ध कार्य करें, परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा की अवहेलना करें। दूसरी चीज जो फरीसियों के द्वारा की गई थी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को शारीरिक कामों तक सीमित कर दिया था। और पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण देते हैं कि पाप जो है वो केवल शारीरिक कामों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, पाप मन और शब्द में भी होता है। और जो दंड, जो पाप, जैसा पाप कामों के द्वारा गिना जाता है वैसा ही पाप मन के द्वारा भी गिना जाता है। तो जो मन में किया जा रहा है वो उतना ही दंडनीय है जितना जो शरीर के द्वारा किया जा रहा है। व्यभिचार के विषय में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम अपने मन में किसी स्त्री के लिए कुछ सोचते हो, बुरा सोचते हो, तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके। तुम सुन चुके हो कि तुम हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए कोई विरोध है, क्रोध है, तो तुम दंड के योग्य हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों की इस चालाकी को पहचाना और कहा कि जो आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो केवल कामों तक सीमित नहीं की जा सकती है। यदि हम वो शारीरिक रूप से ना करें लेकिन वही चीज हम मन में कर रहे हैं, विचार में कर रहे हैं, तो वो भी उतना दंडनीय है जितना शरीर के द्वारा किया गया कार्य।
और प्रभु यीशु मसीह जिस बात के लिए हमें सचेत करते हैं वो ये है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के संदर्भ में बात करें, हम सतर्क रहें और हम ये जांचें कि जो निष्कर्ष और नियम और चीज़ें हमें सिखाई जा रही है या हम स्वयं स्थापित कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है, या उन निष्कर्षों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को टाल देते हैं। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, सभी विश्वासियों की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन से कोई भी ऐसा निष्कर्ष स्थापित ना करे जो परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर की इच्छाओं को टालने में उपयोग किया जा सके। और साथ ही साथ हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जांचते रहें, परखते रहें, जो चीज हम करते हैं, जो चीज हम कहते हैं, जो चीज हम सोचते हैं, इस भ्रम में ना रहे कि हमारे जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, लेकिन जांचते रहे कि जो हम निष्कर्ष स्थापित कर चुके हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा विचार है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे कार्य हैं, वो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को प्रकट कर रहे हैं या नहीं। कोई भी ऐसी आज्ञाकारिता, कोई भी ऐसी चीज जिससे परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता प्रकट नहीं होती है, परमेश्वर का न्याय प्रकट नहीं होता है, उसे हम परमेश्वर की इच्छा की संज्ञा नहीं दे सकते। परमेश्वर की इच्छा वही है जो उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता और उसके न्याय को प्रकट करती हो, चाहे वो विचारों में हो, चाहे शब्दों में हो, दृष्टिकोणों में हो, कार्यों में हो। तो परमेश्वर की इच्छा पहली चीज उसके प्रकाशन से हमें प्राप्त होती है, परमेश्वर के वचन से हमें प्राप्त होती है। और दूसरी चीज, परमेश्वर की इच्छा उसके पवित्र और धर्मी स्वभाव को प्रकट करती है। केवल वही बातें जो उसके धर्मी और पवित्र स्वभाव को प्रकट करती है, वही बातें परमेश्वर की इच्छा करके स्वीकार की जाती है। और फिर तीसरी और अंतिम बात जो इस हिस्से से हम सीखते हैं वो है ये कैसी आज्ञाकारिता है, कैसे इच्छा का पालन है। जैसी स्वर्ग में होती है वैसी ही पृथ्वी पर हो। मेरे जीवन में वैसी मैं उसका आज्ञा का पालन वैसा ही करूं जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत और वहां पहुंच चुके संत करते हैं। और इस पृथ्वी की हर जगह परमेश्वर की इच्छा का वैसा ही पालन करूं वो जैसा स्वर्ग में किया जाता है। और स्वर्ग में किस रीति से स्वर्गदूत और संत परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तत्परता के साथ। उनके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे वो परमेश्वर की इच्छा को टाल सके। तत्पर रहते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, उत्साहित रहते हैं कि कब परमेश्वर की इच्छा उन्हें पता चले और वो उत्साह के साथ, तत्परता के साथ उस आज्ञा को पूरा करें। स्वर्ग में परमेश्वर की आज्ञा मानना आनंद का कारण है, उनके लिए वो बोझ नहीं है, वो आनंद के साथ मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को, इच्छाओं का पालन करते हैं। तो तत्परता के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, सिद्धता के साथ स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा मानी जाती है। और वही प्रभु यीशु मसीह हमें भी सिखाते हैं कि हमें इस संसार में उसी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसी रीति से जैसे स्वर्ग में माना जाता है, उसी रीति से हमें इस संसार में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ऐसा किया है और यह आसान नहीं था उनके लिए, ये मुश्किल था। उनको सामाजिक रूप से हानि उठानी पड़ी, उनको व्यक्तिगत रीति से हानि उठानी पड़ी, उनको अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी उनकी लालसा, अभिलाषा यही थी कि वो सदैव अपने पिता की इच्छा को वैसे ही पूरी करे जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। और हमारे लिए भी ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। कई बार जब हम परमेश्वर की इच्छा को सिद्धता के साथ, समर्पण के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे, हमें सामाजिक हानि हो सकती है, हमें व्यक्तिगत हानि हो सकती है, हमारी प्रतिष्ठा और पद की हानि हो सकती है, हमारी धन और संपत्ति की हमें हानि हो सकती है। लेकिन इन तमाम बातों में हमें इस बात में आनंदित होना है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम उनके पिता की इच्छा को सिद्धता के साथ पूरा करें। उन्होंने ऐसा किया है, हमारे समान उन्होंने जीवन जिया, हमारे समान वो परखे गए, हमारे समान शैतान ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन इन तमाम बातों में वो निष्कलंक रहे, निष्पाप रहे और परमेश्वर की इच्छा को सिद्धता से उन्हें पूरा किया। और वो जानते हैं कि हम कमजोर हैं और इसीलिए वो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हम अपने पिता से मांगे कि वो हमें सामर्थ्य दे, वो हमें बल दे, वो हमें साहस दे, वो हमें कायल करे कि हम उसकी इच्छा को इस संसार में वैसे ही मान सके जैसे स्वर्ग में वो मानी जाती है। हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम सिद्ध नहीं हुए, पाप के साथ
हमारा संघर्ष बना रहता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगे हम, परमेश्वर पिता को पुकारे, न केवल उसकी इच्छा को जाने परंतु उसके सन्मुख जाकर अपनी अभिलाषा को व्यक्त करें और कहें कि मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, वैसे ही जैसे तेरे पुत्र ने की है, वैसे ही जैसे स्वर्गदूत करते हैं, वैसे ही जैसे स्वर्ग में संत करते हैं। तू मेरी सहायता कर, तू अपनी आत्मा के द्वारा मुझे साहस दे, बल दे, मुझे उभार, प्रेरित कर, ताकि मैं तेरी इच्छा को इस संसार में अपने जीवन में सर्वोपरि जानूं और वही करूं जो तुझे भाता हूं। सुसमाचार की ये प्रतिज्ञा है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस जब ये बात कहता है, वो शुरू करता है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन इसके आगे वो समझाता है कि परमेश्वर को प्रसन्न केवल वही कर सकता है जो आत्मा की अगुवाई में चलता है, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलता है। और यदि हम आत्मा की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, यदि हम आत्मा के प्रभाव के अनुसार चलते हैं, तो हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे और हमारे कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य होंगे। हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और ये उसकी महिमा का कारण होगा। तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इस बात को जाने कि हमारे बचाने, हमारे सिरजे जाने और हमारे उद्धार का एकमात्र लक्ष्य जो है वो ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में वैसे ही पूरी करें जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा केवल परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, ये मनुष्यों की परंपराओं में नहीं पाई जाती है, ये मनुष्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में नहीं पाई जाती। केवल परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसा साधन है जहां से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हमारा विवेक हमें परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान नहीं दे सकता है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उसके स्वभाव को भी प्रकट करती है। तो वो बातें जो उसकी धार्मिकता को प्रकट करती हो, वो बातें जो उसकी पवित्रता को प्रकट करती हो, वो बातें जो उसके न्याय को प्रकट करती हो, ये बातें परमेश्वर की इच्छा है। वो बातें नहीं जिनको संसारिक लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है और जिनके पालन करने के द्वारा यदि हम सतर्क ना रहे तो परमेश्वर की इच्छा को मानने की बजाय हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य करते हैं। और तीसरी और अंतिम चीज, इस इच्छा को पालन करने का जो तरीका है वो स्वर्गीय है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे लिए ये मुश्किल है, केवल परमेश्वर हमारे लिए ये संभव कर सकता है अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, अपने बल के द्वारा। तो वो उससे मांगते रहे, उससे कहते रहे कि तेरी इच्छा वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे पूरे समाज में तू हमारी सहायता कर कि हम तेरी आज्ञा को वैसा ही मान सके जैसा तू हमसे चाहता है। परमेश्वर ऐसा करने में हम सभी की सहायता और मदद करें। आमीन।